हेलो, गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग ऑफ द डे। आज का जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए एज एग्जांपल जो मैं करने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चंस की जो कैटेगरी है वो प्रायोरिटी है। सो लेट्स गो टू द बोर्ड नाउ। सो मैंने इसको डिवाइड किया है। दिस साइड मेरा ये क्वेश्चंस है, और क्वेश्चन का जो कैटेगरी मैंने पहले आपको बताया कि इट इज़ गोइंग टू बी ए प्रायोरिटी बेस, और इस तरफ मैंने आंसर लिखे हैं 4, और लेटर ऑन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप क्वेश्चंस को रीड करते हो तो आपके देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसके भी मैंने दो पार्ट किए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और फिर मैंने लाइन बाय लिखा है कि ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है, सॉरी, एंड 4 एंड 5 है। सो 5 लाइन्स को मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैंने क्यों लाइन्स को लाइन में उसको डिवाइड कर दिया, और मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि जब आप लाइन नंबर 1 पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड दिखाई दे रहा है, दैट इज ए डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है इम्बैलेंस। नाउ लेट अस सी कि हम आगे चल के रीड करते हैं इसको, और ये यहाँ पे फुल स्टॉप है, यानी दिस इज अ कंप्लीट वन सेंटेंस। और यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है कि जो डिसइक्विलिब्रियम यानी इम्बैलेंस सिंड्रोम डेवलप हो रहे हैं, ये कब हो रहे हैं? ड्यूरिंग द डायलिसिस, नॉट बिफोर द डायलिसिस, नॉट आफ्टर द डायलिसिस, ड्यूरिंग द डायलिसिस, यानी डायलिसिस का पोजिशन जो प्रोसीजर है वो हो रहा है, और बीच में पेशेंट डेवलप डिसइक्विलिब्रियम वेल, यानी जो आरएन बेड साइड पे इस पेशेंट की केयर कर रही है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, उसको ये नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए कि डिसइक्विलिब्रियम होता क्या है ड्यूरिंग द डायलिसिस प्रोसीजर ना। ये आपका जो था, ये उसने क्वेश्चन आपको एक केस दे दिया है। अब केस के आगे मैंने कहा कि पार्ट बी, और पार्ट बी में मैंने यहाँ लिखा है कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है जो बेड साइड की दूसरी तरफ खड़ा है, राइट। वो क्या पूछता है? वो कहता है कि आप कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन करेंगे। पेशेंट कंप्लेन कर रहा है या पेशेंट को कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलता है कि उसको डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है। अब एग्जामिनर खड़ा है दूसरी साइड में बेड के, और वो आपसे पूछता है कि आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या है। जब मैं प्रायोरिटी वर्ड यहाँ पे आपके लिए रीड कर रहा हूँ, तो आपका देखिए, एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता था कि हाई प्रायोरिटी, मैं ये भी लिख सकता था हाईएस्ट प्रायोरिटी। जब आप ऐसे बहुत सारे कीवर्ड आते हैं जहाँ पर उनकी एक जो लेवल ऑफ डिग्री है वो दिखाया जाता है, जैसे हम ग्रामर में कहते हैं गुड, बेटर एंड बेस्ट। सिमिलरली जब मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी बोलूँगा, इट इज़ अ टॉप मोस्ट, राइट। लेकिन अगर इसके साथ हाई एंड हाईएस्ट नहीं लिखा, इट इज़ ए सिंपल प्रायोरिटी है, लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल। सो आपका इस केस में जब ड्यूरिंग द डायलिसिस उसको डिसइक्विलिब्रियम हो रहा, तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई आपका प्रायोरिटी बेस नर्सिंग एक्शन क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। सो आपके लिए यहाँ पर वो कीवर्ड कौन से हैं? पहली बात है कि प्रोसीजर क्या हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है, चल रहा है, आप उसकी बेड साइड आरन हो, पेशेंट को क्या डेवलपमेंट हुआ है, इम्बैलेंस। और यहाँ पर अब क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या है। लेकिन आपको मैं फिर से पैराग्राफ नंबर 1A में ले जाऊंगा। इसका मतलब है कि जो डिसइक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है ड्यूरिंग द डायलिसिस, वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, राइट। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डायलिसिस करते क्यों हैं? हम डायलिसिस इसलिए करते हैं, रिमूवल ऑफ द एक्सेस फ्लूइड, रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ द एक्सेस जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको ब्लड में से निकालने के लिए हम डायलिसिस प्रोसीजर करते हैं। लेकिन जब इस प्रोसीजर के लिए आप जो फ्लूइड है, सॉरी, जो आपका डायलिसिस सोल्यूशन है, उसको आप पेरिटोनियल या हीमोडायलिसिस के प्रोसीजर कर रहे हो, तो दोनों में ये प्रिंसिपल रखा जाएगा कि क्या हम ऑस्मोसिस के ज़रिए करना मांग रहे हैं प्रोसीजर, या फिर डिफ्यूशन के ज़रिए करना मांग रहे हैं। तो लेट से फॉर एग्जांपल कि मैं ये कहता हूँ कि हम ऑस्मोसिस प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जब ये पेरिटोनियल कैविटी फिल हो जाएगी विद द डायलिसिस सोल्यूशन, और ये क्या है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब है कि मूवमेंट फ्रॉम द लोअर साइड टू द हायर साइड, यानी जब वहाँ पे कंडीशन डेवलप हो जाएंगी तो मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड किधर से किधर होगा, फ्रॉम द लोअर साइड। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हम डायलिसिस फ्लूइड देंगे वो हायर कंसंट्रेशन का होना चाहिए देन द बॉडी फ्लूइड, राइट। तो तभी तो, यानी इस तरफ बॉडी फ्लूइड है और इस तरफ वो पेरिटोनियल डायलिसिस वाला फ्लूइड है, तो ये हायर साइड है, ये अब लोअर साइड है, तो लोअर साइड से मूवमेंट जनरेट होगी
अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोटिक, और ये इस तरफ आएंगे, क्या आएंगे, एक्सेस फ्लूइड आएगा, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट आएंगे, एंड एक्सेस जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है वो मूव करके इस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे, और जो उसकी आउटफ्लो करने वाली ट्यूब है उसके थ्रू वो बाहर निकलेंगे। कुछ रिटेन करेंगे, पहले क्लैंप लगा देंगे, पेरिटोनियल कैविटी को फिल करेंगे, और फिर उसके बाद उसको जितना भी प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर है फिजिशियन का कि 30 मिनट्स 20 मिनट उसको हमने रिटेन करना है इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। उसके बाद आप क्लैंप को ओपन करेंगे, द सेम ट्यूब विल वर्क एज ए आउटफ्लो, राइट। सो उस ट्यूब से बाहर आएगा, लेकिन यहाँ अभी आउटफ्लो नहीं है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर ही हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द रैपिड शिफ्ट, because of the rapid shift of excess fluid, electrolyte and the metabolic end product from the lower side to the higher side, right। ये rapid shift हुआ है, ये रैपिड शिफ्ट हुआ। रैपिड शिफ्ट इज द मेन कारण ऑफ द ये डिसइक्विलिब्रियम इम्बैलेंस है। इसकी वजह से उसको कुछ साइन सिम्टम्स डेवलप होंगे, जैसे बीपी का फॉल करना, राइट, डायफ्रोसिस होना, पल्पिटेशन होना, एटसेट्रा। सो दैट इज नोन एज ए डिसइक्विलिब्रियम इम्बैलेंस, तो इम्बैलेंस सिंड्रोम। तो इसमें एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द जब तक आपको इस टॉपिक डायलिसिस के अंदर डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्यों डेवलप होता है एज ए टॉपिक, इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तो आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगी। मैं हज़ारों बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि एक एक वर्ड जो है वो अपने आप में टॉपिक है, चाहे वो टॉपिक 1 लाइन का है, चाहे वो 1.5 लाइन का है, चाहे वो 2 लाइन का है, लेकिन आपको उसको एज ए टॉपिक लर्न करना होगा वंस फॉर ऑल। सो यू मस्ट नो इट कि व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम जो डेवलप होता है ड्यूरिंग द डायलिसिस। सो मैंने आपको बता दिया कि रैपिड शिफ्ट ऑफ एक्सेस फ्लूइड, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड टू द ये डायलिसिस सोल्यूशन की तरह, ये रैपिड जब होगा तब ये इम्बैलेंस डेवलप होगा ना। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द नर्सिंग एक्शन। सो लेट्स गो टू द ऑप्शन नंबर 1। आंसर नंबर 1 वो कहता है कि इन दिस केस आपका आंसर है कि आप कह रहे हो कि गिव O2 बाय द नेजल कैनला। देखिए इसके अंदर कहीं पर भी ऑक्सीजन को लेके, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ को लेके, ऑक्सीजन सैचुरेशन को लेके, ABG को लेके कोई इन टॉपिक में नहीं है, डायलिसिस में नहीं है। डायलिसिस में मेनली होता है शिफ्टिंग ऑफ द फ्लूइड, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट एंड रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। आपका जो नॉलेज है उसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए, इट्स नथिंग टू डू विद द ऑक्सीजन। सो दिस आंसर इज रॉन्ग, नंबर 1 इज रॉन्ग। सो आप इसको एलिमिनेट करिए और आप 100% श्योर हो कि ये रॉन्ग है। जब आप किसी आंसर को एलिमिनेट करते हो, इनकरेक्ट करते हो, तो आप इसको भी 100% श्योर करिए कि रॉन्ग है। सो अब आपके पास 2, 3, 4 है, लेट्स गो। वो कह रहा है कि अगर ये डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है तो आप एग्जामिनर को आंसर दे रहे हो कि रीइश्योर द क्लाइंट कि ये नॉर्मल है। आप क्लाइंट को ये कह रहे हो कि भाई ये ड्यूरिंग द डायलिसिस ये नॉर्मल है। इट इज़ नॉट ए नॉर्मल, इट इज़ नॉट ए नॉर्मल माय डियर। सीवियर बीपी जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो इमीडिएटली ड्रॉप करेगा, रैपिड डेवलप करेगा, और पेशेंट को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा। वाटर जो है विल मूव इनटू द सेरिब्रल सेल और वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी। दैट विल कॉज सीरियस प्रॉब्लम ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ये इसमें कोई रीइश्योरेंस से ये डिसइक्विलिब्रियम जो है ये सॉर्ट आउट नहीं होने वाला। सो दिस आंसर इज ऑल्सो 100% रॉन्ग। नाउ लेट्स गो डाउन टू द, अब आपके पास आंसर 3 और 4 रह गया। स्लो रेट ऑफ डायलिसिस, यस इसको हम रोक सकते हैं क्योंकि अभी हमने 4 को भी डिसाइड करना है। सो मेरी तरफ से अभी ये फिलहाल मैं इसको एलिमिनेट नहीं कर रहा और मैं इसको भी डिसाइड करूंगा, फिर जाके मैं पहुंचूंगा। तो नंबर 4 पे आ जाइए, कहता प्लेस द क्लाइंट इन ए ट्रांडरल पोजिशन। नेवर एवर नेवर एवर, इस समय पोजीशन नहीं है, पोजीशन जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है बाय द फिजिशियन के प्रोसीजर के लिए कौन सी पोजीशन चाहिए, वो पोजीशन ऑलरेडी डन है बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर जो डायलिसिस वो फिजिशियन करने जा रहा। सो इसका सोल्यूशन इसके साथ नहीं है, राइट। सो दिस आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। सो मेरे पास
जो है, देखिए ये हुआ क्या है कि आपने डायलिसिस जो सोल्यूशन दिया है उसने जाके ऑस्मोटिक कंडीशन को जनरेट किया, और फिर देन रैपिड मूवमेंट ऑफ द जो फ्लूइड था, एक्सेस फ्लूइड था, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट थे, एक्सेस मेटाबॉलिक एंड पड़े थे, उनकी जब मूवमेंट सडनली एंड रैपिडली जब मूवमेंट हुई तो उसकी वजह से ये इम्बैलेंस डेवलप हुआ है। सो इसका मतलब आपका फर्स्ट एक्शन क्या है? या तो फिजिशियन कहता है कि इसको स्टॉप कर दो एंड वेट फॉर 5 मिनट्स, या वो कहता है कि इसको आप स्लो कर दीजिए, राइट, बिकॉज यू हैव फिजिशियन इज ऑल्सो देयर, ही इज डूइंग द प्रोसीजर। तो इसमें अगर स्टॉप नहीं लिखा तो दिस इज द करेक्ट आंसर है। सो आपका आंसर जो है वो है नंबर 3। सो दिस इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। और ध्यान रखिए, जब एग्जामिनर पूछता है तो आप ध्यान रखिए 3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है नर्सिंग एक्शन, वो पूछता है नर्सिंग इंटरवेंशन, या वो ये पूछता है कि फिजिशियन का एक्शन, या वो पूछता है क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ये चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं दे रहे कि ये नर्सिंग एक्शन है, ये फिजिशियन एक्शन है, या क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो जब तक आप इनको ध्यान से क्लियरली नहीं देखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो द 3 इज द राइट आंसर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस को लेके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स को कराता हूँ, और 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन उनको समझाता हूँ कि आपने कैसे रीड करना है, कैसे क्वेश्चन को सेपरेट करना है, कैसे पहले जो गिवन डिजीज़ है उसका आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और देन आप जो एग्जामिनर ने पूछा है अब उसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करिए कि एग्जामिनर ने मेरे से पूछा क्या है। जब तक आप ये हैबिट नहीं बनाते तो आपके इजी क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। और यहाँ पर भी जब आप करते हो तो आप ध्यान दीजिए कि इसका डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है विद अ गिवन डिसऑर्डर क्या है। सो दिस इज द वे। सो 3 is the only answer. Thank you so much.